ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का मीनिंग है कि कैसे जो भी आपका प्लांट में वाटर है या फूड है, ठीक है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कैसे जो प्लांट है, प्लांट में आपको पता है कि आप उसे वाटरिंग करते हैं, प्लांट्स को आप पानी देते हैं, ठीक है। तो पानी कहाँ पर? वो उसका जो फ्रूट है या फिर उसका जो स्टेम है वहां पर नहीं, हम उसकी जड़ों में देते हैं, मिट्टी में ही तो आप पानी डालते हैं। तो प्लांट्स में अगर देखिए इस तरीके से आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, ये मैंने पॉट बना दिया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये प्लांट। तो इस पॉटेड प्लांट में आप क्या करते हैं? वाटरिंग करते हैं, ठीक है। वाटरिंग का मतलब पानी डालना, ठीक है। तो ये जो पॉटेड प्लांट है इसमें यहाँ पर इसकी क्या रही होंगी? रूट्स रही होंगी। तो ये रूट्स के थ्रू और क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसके? रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और ये एब्जॉर्ब वाटर कहाँ पहुंचता है? प्लांट के जो अपर मोस्ट पार्ट है वहां तक पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक पहुंच जाता है कौन? एब्जॉर्ब फूड, सॉरी एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वाटर रूट के थ्रू प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या प्लांट्स में ये ऐसा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को रूट से लेके और ऊपर के पार्ट तक, लीफ तक, फ्रूट तक, यहाँ तक क्या करता रहता है? ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनाता है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है फूड, ठीक है। जानते हैं ना प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनाता है? प्रिपेयर करता है अपना ओन फूड, ठीक है। क्या बनाता है? अपना फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ पर है? किसमें होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? ग्रीन लीफ में, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? ग्रीन लीफ में होती है। तो ये जो है ये क्या है? ग्रीन लीफ है। और इसमें क्या होगा? इसमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या बनाया? फूड बनाया, ठीक है। प्लांट ने फूड बना लिया। अब लीफ से और जो फूड है वो रूट्स के थ्रू, रूट्स तक भी तो पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फ्रूट तक भी कैसे पहुंचेगा? ठीक है, जो फूड यहाँ पर बना है वो कैसे फ्रूट तक पहुंचेगा, जो फूड लीफ में बना है वो कैसे रूट तक पहुंचेगा। तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके कुछ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि फूड के और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इतने से आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए प्लांट में और भी कुछ होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या होता है आपका? गैसेस, ठीक है। आपको पता है प्लांट में स्टोमेटा वगैरह, या फिर इस सिंपल सी बात समझिए, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं। अब देखिए प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टेम से इनटेक किया। अब लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कहाँ हो रही है? मान लीजिए लीफ में हो रही है। तो कैसे स्टेम से और लीफ तक जो गैसेस है वो क्या होंगी? ट्रांसपोर्ट होगी। बात समझ रहे हैं? तो प्लांट में कैसे गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मीन्स वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, और साथ के साथ आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहे हो? और साथ के साथ आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है किसका? गैसेस का, ठीक है। गैस का, वाटर का और फूड का। अब देखो एक तो मैंने बता दी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस इनटेक होती है और रिलीज, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक होती है और रिलीज कौन सी होती है? ये बात भी ध्यान रखिएगा, रिलीज होती है ऑक्सीजन। जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वहीं पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, किसकी बात करें? रेस्पिरेशन की बात करें प्लांट में ही, तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं
और साथ के साथ रिलीज करते हैं कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लांट रेस्पिरेशन में, बहुत सारे बच्चे यही पढ़ते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसा हम रेस्पिरेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। और प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस ही इनटेक करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ध्यान रखना, जैसा आप रेस्पिरेशन करते हैं बिल्कुल वैसा ही कौन रेस्पिरेशन करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है। अब दूसरी बात और समझिएगा कि फिर हमने तो ये पढ़ा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो भी आपने सही पढ़ा है, लेकिन वो प्रोसेस अलग होती है। वो प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कि हम लोग नहीं करते, केवल ग्रीन प्लांट करते हैं। और ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, दोनों बात बिल्कुल याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और इन्हें याद रखना। ठीक, तो अब सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखो, प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए आप समझ जाएंगे। तो प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ठीक है, और कैसे गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है इसे जरा देखिएगा। तो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, दूसरी बात और कौन होता है, लेंटिसेल्स। क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और तीसरा कौन होता है, रूट हेयर। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के लिए 3 ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा करता क्या है, ये स्टोमेटा आपका प्रेजेंट कहाँ होता है और करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। मींस ये रेस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो स्टोमेटा है ये प्रेजेंट होते हैं लीफ एंड ग्रीन स्टेम पर। ठीक है, आप लोगों ने पेड़ों की पत्तियां वगैरह देखी हैं, लीव्स देखी हैं, तो इनमें छोटे छोटे से माइन्यूट से पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, स्टोमेटा। प्रेजेंट होते हैं लीफ पर और ग्रीन स्टेम है। ग्रीन स्टेम का मतलब है जो यंग स्टेम होता है ना, यंग स्टेम बिल्कुल कैसा होता है आपका, ग्रीन से कलर का होता है, मुलायम सा होता है। तो वहां पर ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। भाई सनी लेट मत हुआ कर, टाइम पर आया कर, जल्दी सो के जगा कर। अब आते हैं लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये लेंटिसेल्स आपकी कुछ ओल्ड रूट्स हैं और जो वुडी स्टेम है उसमें छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कहाँ होते हैं आपके, वुडी स्टेम एंड ओल्ड रूट्स में। ठीक है, तो वुडी स्टेम, पुराना सा आपने देखा होगा स्टेम हो जाता है कुछ ब्राउन से कलर का। ठीक है, बहुत बड़े बड़े से पेड़ हो जाते हैं ना, तो उनका ब्राउन से कलर का स्टेम हो जाता है। तो अब वो गैसियस एक्सचेंज किससे करेंगे, तो वो लेंटिसेल्स होते हैं, वही बिल्कुल छोटे छोटे से माइन्यूट से पोर्स होते हैं और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वुडी स्टेम पर या फिर ओल्ड रूट्स में। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, और ये भी गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
रूट हेयर नाम से ही पता चल रहा है रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन रूट। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट में प्रेजेंट होंगे। और रूट में जैसे समझिए ये सॉइल है और ये कोई प्लांट यहाँ पर ग्रो किया हुआ है और ये उसकी रूट्स है। ठीक है, ये रूट्स मैंने उसका पूरा सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पर रूट के बिल्कुल एंडिंग पर माइन्यूट माइन्यूट से क्या होते हैं, आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इन्हें, रूट हेयर बोलते हैं। और यही रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल में से। भाई ये मिट्टी में ही तो है, जड़ें किस में रहती है, रूट्स किस में रहती है, सॉइल में ही तो रहती है। तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सॉइल में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने के लिए या फिर रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो रूट्स के थ्रू सॉइल से गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर बिल्कुल एंडिंग ऑफ रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको गैसियस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, which organelles are responsible for gaseous exchange, वो सारा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अच्छा सनी, घर पे आके मिल जाना सनी, ठीक है। अपनी नोट्स की कॉपी भी दिखा जाना, घर पे आके मिल जाना सनी, ठीक है। जो भी क्वेरी है आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब पढ़ते हैं किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, किसका पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। ठीक है, तो प्लांट में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होता है और उस टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम, XYLEM। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो समझा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट टाइप का, तो इसे धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से आप पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जाइलम है, जाइलम शो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो आपका जाइलम है ये कैसा शो करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, केवल एक डायरेक्शन में ही वाटर को क्या करता है, ये ओनली वन डायरेक्शन में ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन शो करता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन शो करता है कौन, जाइलम। ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड का मतलब जैसे ये आपका प्लांट है और ये उसकी क्या है, रूट्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये सॉइल है और सॉइल में प्रेजेंट है क्या, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से जाइलम के थ्रू इसने ऑब्टेन किया और केवल एक डायरेक्शन में, केवल ऊपर की तरफ वाटर का क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
तो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हमेशा कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, और डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, दिशा। मींस केवल एक दिशा में ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, जाइलम होता है। कौन होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, जाइलम होता है। और जाइलम का डायरेक्शन कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि जाइलम किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन शो करता है, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। तो याद रखना है, जाइलम किस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन शो करता है, यूनी डायरेक्शनल। और यूनी डायरेक्शनल में इसकी डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन होती है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, अगल से बगल। तो कैसी होती है, नीचे से ऊपर, मींस डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसीलिए रूट नीचे होती है और प्लांट के अदर पार्ट ऊपर होते हैं। तो रूट से और प्लांट के अपर वाले पार्ट पे वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है कौन, जाइलम। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हो गया इतना। चलिए अब और आपको कुछ बात बता दें, जैसे जाइलम है, जाइलम है, इट कंटेन 4 मेन कंपोनेंट। ठीक है, जो आपका जाइलम है ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब उसके नाम भी आपको याद रखने हैं कि जाइलम कौन कौन से 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका कौन सा है, ट्रैकीड्स। ठीक है, जाइलम ट्रैकीड्स। दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, ठीक है। तीसरा है जाइलम पेरिंकाइमा, जाइलम पेरिंकाइमा, पेरिंकाइमा। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका जाइलम फाइबर। ठीक है, तो जो जाइलम है किससे मिलकर बना होता है, 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जाइलम। और कौन कौन से मेन कंपोनेंट है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरिंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, ध्यान रहेगा, 4 ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरिंकाइमा और जाइलम फाइबर। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। जो ट्रैकीड्स है ये नेचर में कैसी होती हैं, नॉन लिविंग। कैसी होती है, नॉन लिविंग, यानी कि आप समझ सकते हैं डेड, इनमें लाइफ की प्रोसेस नहीं होती होगी। तो ट्रैकीड्स नॉन लिविंग होती हैं। जो वेसल्स है ये भी कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, जाइलम पेरिंकाइमा है, ये कैसा होता है, ये लिविंग होता है। ठीक है, और जाइलम फाइबर है, ये भी कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। तो आप यहाँ पर इसे देख के क्या समझे, एक बात आपकी समझ में आया होगा कि जाइलम के अधिकतर जो पार्ट्स है, जाइलम के जो अधिकतर पार्ट्स है वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ट्रैकीड्स भी नॉन लिविंग है, वेसल्स भी नॉन लिविंग है, फाइबर भी नॉन लिविंग है। केवल जाइलम पेरिंकाइमा है वो एक लिविंग टिश्यू की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अधिकतर पार्ट नॉन लिविंग होने के कारण जो जाइलम है, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट लिखे दे रही हूँ, जो जाइलम है उसे हम क्या मानते हैं, एक नॉन लिविंग टिश्यू। जाइलम इज अ नॉन लिविंग टिश्यू। ठीक है, जाइलम को बेटा हम क्या मान लेते हैं, एक नॉन लिविंग टिश्यू की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए क्यों करते हैं, बिकॉज इसके 3 कंपोनेंट कैसे होते हैं, नेचर में नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट नेचर में नॉन लिविंग होने के कारण इसे हम कैसा मानते हैं, एक नॉन लिविंग टिश्यू। और लिविंग कौन सा होता है, जाइलम पेरिंकाइमा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, एक बात और, अभी थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, सर बोल रहे हैं आप 10 मिनट बाद इसे रिज्वाइन करिएगा। ठीक है,
मैं इसको अभी एंड कर रही हूँ, इसके बाद आप 10 मिनट बाद इसे रिज्वाइन करिएगा क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके।